अगर किसी का बर्थडे है और आपके पास टाइम कम है और आप बजट में रह के केक बनाना चाहते हैं बहुत ही आसान तरीके के साथ, वो भी सिर्फ 10 मिनट में, तो आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। ये बहुत बजट फ्रेंडली भी है और बहुत जल्दी भी बन जाती है। तो आइए, आज मैं आपको रसमलाई केक की आसान रेसिपी बनाना सिखाऊंगी, वो भी सिर्फ 10 मिनट में, और सब इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे। तो आइए, इसको बिना टाइम वेस्ट किए बनाना स्टार्ट करते हैं। बनाने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको लाजमी शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले हमें एक फ्लेवर्ड मिल्क तैयार करना है। उसके लिए आपने 2 कप दूध लेना है और आपने इसके अंदर कुछ चीज़ें शामिल करनी है जिससे इसका फ्लेवर जो है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस होगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे इलायची का पाउडर शामिल किया, हाफ़ टी स्पून। चीनी ऐड की है 2 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून ही बारीक कटे हुए बादाम है, 2 टेबल स्पून ही बारीक कटे हुए पिस्ते हैं। दोनों में से कोई भी एक चीज़ है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जिस तरह हम रसमलाई का दूध तैयार करते हैं वैसे ही हमने तैयार करना है इसको। 2-3 बॉयल आने के बाद आपने फ्लेम को बंद कर देना है और ये मिल्क जो है बन के तैयार हो जाएगा। इसको आपने साइड पे रख के ठंडा कर लेना है, बाकी का प्रोसेस जब तक हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने विपिंग क्रीम ली है 1 कप। अगर आपके पास विपिंग क्रीम नहीं है तो आप इसकी जगह टेट्रा पैक, ऑलपर्स की या मिल्क पैक की यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर आपने 2 टेबल स्पून पाउडर शुगर ऐड करनी है और इसको अच्छी तरह से बीट कर लेना है। यहाँ पे मैं बीटर का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप जो है वो हैंड विस्क से भी कर सकते हैं। किस तरह से, वो मैंने आपको लियाली लुबनान वाली रेसिपी अगर आपने मेरी देखी है उसमें मैंने आपको करके बताया है हाथ से आप किस तरह से क्रीम को व्हिप कर सकते हैं। उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है क्रीम को बहुत ज़्यादा व्हिप नहीं करना, बहुत सॉफ्ट पीक बनाना है। तो जैसे ही इस तरह के पीक्स बन जाए, ये स्टेबल हो जाए, तो आपने इसकी बीटिंग को स्टॉप कर देना है। तो हमारी क्रीम भी बनके तैयार हो गई है। देखें, कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ इसको व्हिप्ड करना था। मिल्क भी तैयार है, क्रीम भी तैयार है। तो केक की असेंबलिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने पाउंड केक लिए हैं। अगर आप बजट में रहना चाहते हैं तो आप इसकी जगह कप केक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उनको बीच में से हाफ़ कट करें और उनकी लेयर लगा लें, लेकिन ये भी आपको बहुत सस्ते पड़ जाएंगे। तो आप ये वाले भी यूज़ कर सकते हैं। आपके पास कोई और आइडिया है तो आप वो भी लगा सकते हैं इसके अंदर। बस आपको लेयरिंग करनी है केक की। आप लो क्वालिटी का केक भी ले सकते हैं, क्योंकि इसकी क्वालिटी बनाना आपके ऊपर है, आप किस तरह से इसको अच्छा कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने पाउंड केक की पतली सी लेयर लगाई है। तो एक लेयर हमने केक की लगा देनी है, एडजस्ट कर दी है। यहाँ पे मैंने फिर उसके बाद जो हमने रसमलाई वाला मिल्क तैयार किया था वो शामिल कर देना है इसके ऊपर। और ये बहुत अच्छे से आपने मतलब इसको डालना है ताकि केक जो सॉफ्ट हो जाए और बहुत ज़्यादा जूसी सा बने। तो जब आपने अच्छी तरह से मिल्क ऐड कर दें, जब ये सोक कर ले, तो आपने इसके ऊपर ऐड कर देना है क्रीम जो हमने व्हिप्ड की थी। क्रीम में भी आप रोज़ वाटर वगैरह ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहें, लेकिन मैंने इसको बिल्कुल सिंपल रखा है। ऑलपर्स की क्रीम या टेट्रा पैक यूज़ कर रहे हैं तो आपको 1 पैकेट लग जाएगा क्रीम का। तो यहाँ पे मैंने दोबारा से सेम वही प्रोसेस किया है, केक की लेयर लगाई है और इसके बाद जो है वो हम इसके ऊपर फ्लेवर्ड मिल्क जो है बनाया था वो लगा देंगे। अगर किसी का बर्थडे है तो आप 1 दिन पहले बना के रख देंगे, पूरी रात ठंडा होगा तो ये और ज़्यादा फ्लेवरफुल बनेगा। और अगर आपके पास टाइम कम है तो आप 10 मिनट पहले भी बना सकते हैं, क्योंकि हमें इसके अंदर कुछ भी नहीं करना, सिर्फ असेंबलिंग करनी है और लिटरली इसको करने में बहुत मज़ा आता है। तो दोबारा से हमने जितना भी बचा हुआ दूध था वो सारा ऐड कर देना है अब यहाँ पे, और क्रीम भी सारी ऐड कर देनी है। नीचे भी थिक लेयर लगाएं, क्रीम के ऊपर भी। तो इससे जो है ना आपका पूरा डिश भर के केक बनेगा और बिल्कुल पेस्ट्री की तरह इसके स्लाइस निकलेंगे। तो एक थिक लेयर जो है वो लगा देनी है और ये देखें दिखने में भी फैंसी लगेगा। आपको इसको बहुत ज़्यादा डेकोरेशन नहीं करनी, फिर भी ये बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि पाइपिंग बैग्स वगैरह कुछ भी आपको इसके अंदर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नोज़ल की भी। तो देखिए, इस तरह से मैंने नाइफ़ की मदद से सिंपल सा एक डिज़ाइन बना दिया है। उसके बाद जो है वो मैंने इसके ऊपर थोड़े से गार्निशिंग के लिए पिस्ते काट के रखे हुए हैं, वो पिस्तों की कतरनें आपने ऐड कर देनी है। बादाम भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसमें पिस्ते ज़्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि कलर कॉम्बिनेशन जो है ना वो अच्छा आता है। उसके बाद जो है वो हमने थोड़ी सी रोज़ पेटल्स भी ऐड कर दिए। रोज़ पेटल्स जो हैं वो मैंने फ्रेश वाली ली थी, उसके बाद हमने उनको सन ड्राइड करके सुखा के सूरज की रोशनी में, और उनको जो है ना एयर टाइट कंटेनर में भर के रख लिया, और वो मैं हर मीठे में इस्तेमाल करती हूँ। तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं।
तो ये देखिए हमारा जो है ये बन के तैयार हो चुका था और मैंने इसको पूरी रात फ्रिज में रखा है। आप 2 से 3 घंटे भी रख सकते हैं, आप जो है वो आधे घंटे भी रख सकते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा ये ठंडा होगा उतना ही अच्छा लगेगा। वैसे तो ये 10 मिनट में बन जाता है, लेकिन इसको अगर आप ज़्यादा ठंडा करेंगे तो और भी बेटर रिज़ल्ट आएगा। तो देखें केक का स्लाइस हम निकालते हैं, पेस्ट्री की तरह बिल्कुल ये निकल रहा है, दिखने में भी फैंसी है और लग नहीं रहा कि ये आपने घर में बनाया है। टेस्ट में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, आप इसके फ़ैन हो जाएंगे क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल रसमलाई वाला फ्लेवर भी है। और केक जो है ना, जब आप इसको काटेंगे ना, ये देखें आपको टेक्सचर से ही अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना सॉफ्ट है और ये मुंह में घुल जाता है बिल्कुल मक्खन की तरह। तो इस रेसिपी को आपने लाजमी ट्राई करना है, मुझे फ़ीडबैक देना है। फ़ीडबैक देने के लिए आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आप लोग मुझे पिक्चर शेयर कर सकते हैं, मुझे टैग कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की रसमलाई केक की रेसिपी। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।